हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे इन आइसोलेशन। 2022 में आने वाली एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले आपको मैं बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूँ। और ये फिल्म एक 18+ फिल्म है, जस्ट अडल्ट ही ये फिल्म देखें। ये फिल्म आपको इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिल जाती है। ऑफिशियली हिंदी में अभी तक ये फिल्म नहीं रिलीज हुई। सो फिल्म का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है जेन से, जहाँ पर हम देखते हैं वो जंगल के अंदर भाग रही होती है और उसके पीछे एक आदमी भाग रहा होता है जो कि उसको मारने की कोशिश करता है। फाइनली यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है जेन का, जो कि उस आदमी से किसी तरह वहां से बचने की कोशिश करती है बट बच नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट। अब यहाँ पर हमें स्टोरी बताई जाती है आखिरकार ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज में यहाँ पर हमें पता चल रहा होगा कुछ चोर जो है वो ATM जो है मशीनें लूट रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा दंगा फसाद भी करते हुए नजर आ जाते हैं। वहीं पर हमें जेन की स्टोरी को दिखाया जाता है, कैसे जेन यहाँ पर आई और क्यों इस जगह पर आई थी वो। अब वहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि जेन जो अपने माँ बाप को लेकर काफी ज्यादा पोजेस्ड हो चुकी थी, उनको लेकर काफी ज्यादा वो कैरी थी और उसका बाप जो था उसकी माँ को मारता था, जिसकी वजह से जेन बचपन से ही बहुत ज्यादा अपसेट रहना शुरू हो गई थी और अकेली हमेशा से वो रहती थी। अब यहाँ पर जेन को डॉक्टर बोलती है कि तुम्हें किसी एक अलग जगह जाना होगा, तुम्हें इस माहौल को छोड़कर किसी और जगह जाना होगा जहाँ पर तुम बिल्कुल अकेली हो और तुम्हें कोई स्ट्रेस देने वाला ना हो, वरना तुम कभी भी ठीक नहीं होगी। जेन जो है उसकी बात मान लेती है और यहाँ पर आने का वो सोच लेती है। अब यहाँ पर जेन जो होती है वो अकेली आती है, बट यहाँ पर हमें जेन का पास्ट भी दिखाया जाता है, उसका गुजरा हुआ कल भी हमें बार बार दिखाया जाता है कि वो कैसे डरती थी अपने बाप से, उसके बाप ने उसकी माँ को क्यों मारा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही होती हैं। अब यहाँ पर वो अपनी मेडिसिन के बारे में बात करती है तो बोलती है मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि तुम्हें मेडिसिन नहीं चाहिए, तुम्हें किसी और जगह जाना चाहिए, यहाँ से छोड़कर तुम किसी और जगह चली जाओ। फाइनली जेन उसकी बात मानती है और वहाँ पर आ जाती है जहाँ से ये फिल्म की स्टोरी शुरू हुई थी। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी सर्दी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जेन जो एक आदमी से मिलती है जिससे वो बातें करना शुरू कर देती है, कि एक इलेक्ट्रिशियन होता है। उसे बोलती है कि मेरे घर पर बिजली नहीं है और मैं काफी दिनों से कैंडल्स जला रही हूँ, तो प्लीज आकर मेरी हेल्प कर दो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी। वो यहाँ पर बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प पैसों की नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे कॉफी पिला दो तो वो अच्छा होगा, हम एक अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। तो यहाँ पर वो उसको पटाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ तक मुझे लगता है जेन पट भी जाती है। अब वो जेन से उसका एड्रेस लेता है, उससे बोलता है मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा। वहाँ से जेन चली जाती है और वहाँ पर जब वो घर जाती है तो उसे लगता है उसके घर पर कोई आया हुआ है, तो वो थोड़ी सी डरी होती है। वहाँ पर उसके दोस्त आ चुके होते हैं उसका बर्थडे विश करने के लिए और उसका बर्थडे मनाने के लिए। वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आती है और 2 उसके दोस्त आते हैं। यहाँ पर उनको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात होती है और उसका बर्थडे वो मनाना शुरू कर देते हैं। अब जेन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है, पहले वो अकेली होती है बट जब वो इन सबको देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब घर पर लाइट भी नहीं होती है, जैसे सुबह होती है तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो बहुत ही जख्मी हालत में नजर आ जाता है, जेन के घर के बाहर ही पड़ा होता है। जेन की नजर पड़ती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए गाड़ी में डाल देते हैं, साथ में जेन का दोस्त भी होता है। अब यहाँ पर एक दूसरे से वो बातें करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर वो इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि गाड़ी मत रोकना, ये मॉन्स्टर है, इसी ने मुझे मारा है, तुमने अगर गाड़ी रोकी तो ये तुम्हें भी मारेगा, तुम इसको मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें गाड़ी चलाते रहना चाहिए। तो वो बोलती है तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें ये क्या हुआ और ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है, मुझे इसका क्या पता है, पहले तो मैं पूछ लूं कि आखिरकार वो मुझसे क्या चाहता है। अब वो आदमी जो है वो जेन के पास गाड़ी में आता है, उसे बोलता है कि क्या तुमने मेरे छोटे भाई को देखा है, मैं उसे काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो बोलती है मैंने ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा है। बट वहाँ पर उसकी नजर पड़ जाती है जेन की गाड़ी पर, जहाँ पर खून लगा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका जो आदमी है वो अंदर ही पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर उसे पूरा का पूरा शक हो जाता है जेन पर। अब वहाँ पर उसका एक दूसरा आदमी आता है जो खिड़की को तोड़ता है, उनको मारने की कोशिश करता है। वहाँ से जेन किसी तरह अपनी जान बचाती है और गाड़ी लेकर वापस घर की तरफ आ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं घर के अंदर जेन के फ्रेंड्स को, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ हमें रोमांस करते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमें अडल्ट सीन नजर आ जाता है। अब वहाँ पर जेन वापस घर पर आती है और नीचे बार बार वो अलार्म बजाती है और बोलती है कि तुम जाकर उनको लेकर आओ। वहाँ से उनका एक दोस्त जाता है, घर के अंदर जाता है और बोलता है तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, हमारी जान को खतरा है। बट वो उनकी बात नहीं मानता है, वो बोलता है रुक जाओ, मुझे अपनी एक चीज चाहिए। वहाँ पर वो कुछ लेने के लिए चला जाता है, डिब्बी के अंदर कुछ होता है, मे भी ड्रग होता होगा। अब वो उसको लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो दूसरा आदमी आ जाता है, विलन आ जाता है, जो कि उसको चाकू मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब जेन की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब वो वापस सारे घर के अंदर चले जाते हैं। घर की जो खिड़कियां होती है वो काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, उन्हें वो तोड़ने की कोशिश करते हैं बट उनसे नहीं टूटती हैं। अब यहाँ पर जेन जो है उससे पूछती है कि आखिरकार ये तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, बस ये पागल हो चुके हैं, कोई वायरस है जो कि फैल चुका है इधर और वो सबको एक दूसरे को मार रहे हैं। जैसा कि न्यूज में आ रहा है, सब लोग एक दूसरे को क्यों
मार रहे हैं नहीं पता है। अब यहाँ पर पूरी कहानी अभी तक हमें नहीं पता होती है, बट जेन जो होती है उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। दूसरी तरफ जेन का जो साथी होता है उसे उसके ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं होता, उसे उसके ऊपर काफी ज्यादा शक होता है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से वो दूसरे आदमी जो होते हैं घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वहाँ पर अब हमें बहुत सारा उनका सर्वाइविंग सीन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ एक आदमी जो होता है वो दरवाजा तोड़ रहा होता है, और जैसे दरवाजा वो तोड़कर अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है, जेन वहाँ पर उसकी उंगलियां काट देती है, वो बाहर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जेन जो होती है अपने इलेक्ट्रॉनिक दोस्त को पट्टियां करती हुई नजर आ जाती है। वहाँ पर एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं, और वहाँ पर जेन जो होती है उससे काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर देती है। ये चीज उसके दोस्त को जरा से भी अच्छी नहीं लगती, वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, जेलसी में उसके ऊपर हमला कर देता है, और एक दूसरे से बहुत ही जबरदस्त हमें फाइट करते हुए नजर आ जाते हैं। वहाँ पर जेन आती है और उन्हें छुड़ा देती है, बोलती है तुम दोनों को खुद से लड़ने के बजाय हमें कुछ यहाँ से निकलने का सोचना होगा, वरना वो अंदर आकर हमें मार डालेंगे। एक गन पड़ी हुई है, बहुत ही पुरानी गन पड़ी हुई है, अगर तुम यहाँ पर ले आओ तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो प्लान बनाते हैं, एक जो है वो बैठ जाता है, इलेक्ट्रिशियन जो होता है जिसके पीछे वो पड़े होते हैं वो बैठ जाता है, और वहाँ पर जाकर वो गाड़ी स्टार्ट करता है, और जैसे वो गाड़ी के पास आते हैं वो गाड़ी छोड़कर वहाँ से अंदर की तरफ फिर से भागता है। वो दोनों उसकी तरफ भागते हैं, और वहाँ से जेन का जो फ्रेंड होता है वो स्टोर रूम की तरफ चला जाता है, मतलब गैराज में जाता है, वहाँ से वो गन निकाल कर अब गन लाते हुए उसको ऊपर एक हमला कर देता है एक दूसरा विलन, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, बट किसी तरह इलेक्ट्रिशियन जो है उसे अंदर की तरफ ले आता है। फिल्म की स्टोरी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब जेन जो होती है फैसला करती है हमें यहाँ से बाहर जाना होगा और हमें हेल्प जाकर लानी होगी, जिसमें उनका जो जख्मी साथी होता है वो घर पर ही होता है। उतनी देर में वहाँ पर वो दोनों अंदर की तरफ घुस आते हैं, वहाँ से जेन जो होती है वो जंगल की तरफ भाग जाती है, जैसे कि फिल्म के स्टार्ट में हमने देखा था। अब यहाँ पर फिल्म फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आती है, बार बार हमें एक्शन देखने को मिलते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। अब जेन जो है वो जंगल की तरफ भाग रही होती है, वहाँ पर वो उस आदमी को मारती है, और बहुत ही बुरी तरीके से मारकर वहाँ से वो निकल जाती है। उतनी देर में वहाँ पर उसका दूसरा आदमी भी आ जाता है, दूसरा विलन भी आ जाता है, वहाँ पर जेन का फ्रेंड भी आ जाता है जो कि इलेक्ट्रिशियन होता है। अब वो फिर भी उन्हें सच नहीं बताता है कि आखिरकार ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वहाँ पर जेन जो होती है वो अपने बाप के बारे में सोचकर, अंधेरे के बारे में सोचकर फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ जेन का जो साथी होता है इलेक्ट्रिशियन, वो उससे लड़ रहा होता है, किसी तरह वो वहाँ से उसे बेहोश कर निकल आता है। अब वो जेन के पास पहुंचता है, जेन वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। अब जेन को वो मेडिसिन देता है और जेन होश में आ जाती है। अब वहाँ पर वो जेन को लेकर जाता है, उसे बोलता है क्या तुम्हें कोई सेफ जगह पता है? तो वो बोलती है हाँ मेरा एक दोस्त है, हमें उसके पास जाना होगा, जिसका नाम जॉन है। अब उसके पास वो लेकर जाती है, किसी तरह वो बूढ़े आदमी के पास उसे घर में लेकर जाती है, वहाँ से उसे कुछ चीजें लेनी होती हैं। और वहीं पर ही उसे एक न्यूज में चीज देखने को मिल जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जो ATM मशीनें उसने चढ़ाई हैं वो चोर और कोई नहीं यही शख्स है, जिसको वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये 3 चोर जो हैं ये वही हैं, वो इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ये भी यहाँ पर जेन को कहानी समझ में आ जाती है कि इसके पास उनके पैसे हैं, जिसकी वजह से इसे मारना चाहते हैं। जेन को समझ में आ रहा है कि ये मुझे धोखा दे रहा है और ये एक कातिल और चोर भी है, इसे मैं कैसे बचा सकती हूँ। ऊपर की तरफ जाने से पहले पुलिस को कॉल कर देती है और बोलती है कि जिसकी आपको तलाश है, जिसने ATM मशीनें लूटी हैं वो इधर ही है। वो एड्रेस पूछने की कोशिश करते हैं, उतनी देर में वहाँ से ऊपर से वो आवाज लगा देता, तो बोलती है मैं आ रही हूँ। अब जैसे ही ऊपर आती है उसका फोन फिर से बजना शुरू हो जाता है, पुलिस वालों की कॉल आती है, वो उसे बोलती है उठाओ। उसे शक हो जाता है कि इसने पुलिस वालों को कॉल की है। उतनी देर में वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ फाइट करने ही लगते हैं, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो कुल्हाड़ी उठाता है और बूढ़े आदमी के सीने में दे मारता है। अब वहाँ पर वो जेन को नीचे की तरफ बंद कर देता है और अंधेरा कर देता है, और जो जेन को बोलता है तुम्हारी इधर ऐसे ही मौत हो जाएगी क्योंकि तुम्हें अंधेरे से काफी डर लगता है। जेन जो होती है नीचे अंधेरे में पड़ी होती है और उसकी तबीयत फिर से खराब होना शुरू हो जाती है। किसी तरह वो ऊपर जाती है, बट वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, बट उससे दरवाजा नहीं खुलता है। वो बूढ़ा आदमी उठता है और उसको दरवाजा खोलकर दे देता है। अब वो दूसरा जो आदमी होता है वो वापस अपने वही पैसे लेता है और वापस जेन के घर में आ जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त जख्मी उसका वेट कर रहा होता है। वो जेन के बारे में पूछता है, वो उसे बहुत ही बुरी तरह मारता हुआ नजर आ जाता है और पूरे घर को आग लगाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जेन वापस आ जाती है उसको बचाने के लिए। यहाँ पर जेन किसी तरह अपने दोस्त को गाड़ी में लेकर बैठ जाती है और वहाँ पर फिर से वही विलन आ जाता है। अब वो उनको मारने की कोशिश करता है, किसी तरह उसका जो दोस्त होता है वो उसको गाड़ी से कुचल देता है और नीचे की तरफ गाड़ी गिर जाती है। अब गाड़ी भी उसके पास नहीं होती है। अब जेन उठती है और एक घर के अंदर चली जाती है और प्लान बनाती है कि तुम ऊपर से पेट्रोल फेंकोगे और मैं उसे आग लगा दूंगी, क्योंकि उसे ये पता है कि मैं अंधेरे से डरती हूँ। इस गैराज के अंदर आता है और जेन के ऊपर हमला कर देता है। जेन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर उनका प्लान जो था वो चौपट हो चुका होता है। अब वहाँ पर वो उस मोमबत्ती को बंद करता है और मोमबत्ती के अंदर जो कील सा लगा होता है वो जेन जो है उसकी गर्दन में मार देती है और वहाँ पर वो नीचे गिर जाता है और जेन भी नीचे गिर जाती है। और यहीं पर ही फ्रेंड फिल्म की
अच्छी एंडिंग भी हो जाती है। फ्रेंड, ये थी इस फिल्म की स्टोरी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।